अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोग के? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। तो अभी हम लोग जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर 2025 P12 O लेवल से। लेट्स मूव टू द क्लास। तो बेटा हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2025 P12 1 आवर का पेपर है, ओ लेवल कैम्ब्रिज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शीट में आंसर मार्क करिएगा, 10-10 का सेट बनाकर मार्क करिएगा। 1 till 10 हो जाए उन्हें मार्क करें, सारे एक साथ मार्क नहीं करिएगा, ठीक है? सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है एंड 40 मार्क्स का पेपर है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखी हुई होती हैं। 2 मिनट लगा के इसे तरीके से पढ़िएगा, या अभी अब पढ़ के चले जाएं ताकि पेपर में आपको टाइम लगाना ना पड़े। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस पेपर एट 2:47। ठीक है बेटा। माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द पीस ऑफ फायर। सही है बेटा। व्हाट इज द रीडिंग शोन? बेटा मैंने आपको क्या स्टेप्स सिखाए थे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के? ऑब्जर्व द लास्ट विजिबल डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो लास्ट विजिबल डिवीजन है ये। कैसे पढ़ेंगे इसे? 5 5.5, 6 6.5, 7 7.5। तो लास्ट विजिबल डिवीजन मेन स्केल पे है हमारे पास 7.5 मिलीमीटर। दूसरा, कौन सा कंसाइडेंट डिवीजन है डेटम लाइन से? 25th। तीसरा, 25th कंसाइडेंट डिवीजन को माइक्रोमीटर की प्रेसिजन से मल्टीप्लाई करवाओ। एंड चौथा हमारे पास क्या है? पहला और तीसरा स्टेप ऐड कर लो। दैट मीन्स द आंसर वी आर गेटिंग इज बी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। Two forces act on an object. 1.5 Newton act vertically upward and 2 Newton act horizontal. अच्छा जी। तो अगर मैं इन फोर्सेस को ड्रॉ करूं, दिस इज आर 2 न्यूटन फोर्स, दिस इज आर 1.5 न्यूटन फोर्स, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? ये। एंड वी कैन easily find out the magnitude of resultant force using Pythagoras theorem. ठीक है। तो क्या होगा ये हमारे पास? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, 2.5 बी। ठीक है बेटा। Which equation defines acceleration? Easy. Change in velocity over time taken. सही बेटा। Acceleration of free fall on the surface of moon is 1/6 the acceleration of free fall on the surface of earth. What is the approximate weight of 1 kg mass? अच्छा जी। तो बेटा वेट ऑन मून पूछ रहे हैं। मैथ सेम रहेगा, ग्रेविटी ग्रेविटी ऑफ मून होगी। तो मैथ क्या है बेटा? 1 kg रहेगा, भले मून हो भले अर्थ हो। और ग्रेविटी मून पे अर्थ की ग्रेविटी के मुकाबले में 6 गुना कम है, यानी 1.63 बी। ठीक है बेटा। A ship uses ultrasound to measure the depth. There's a time interval of 0.52 seconds between transmitting and detecting pulse of ultrasound. Speed of ultrasound in sea water is this. What is the depth? अच्छा जी। तो सुनो, हमारे पास क्या है? समंदर है, ये सी बेड है, ये शिप है। शिप ने अल्ट्रासाउंड को एमिट किया पानी के अंदर, जो टकरा के वापस आ रही है यूं। ठीक है। टकरा के वापस आने में टोटल टाइम 0.52 सेकेंड्स लग रहा है, और स्पीड हमें पानी में अल्ट्रासाउंड की पता है ये। बोल रहा है डेप्थ क्या है? तो एको का वक्त सिनेरियो है v को 2d अपॉन टी, तो d हो जाएगा vt अपॉन 2। 1500 0.52 डिवाइड बाई 2।
390 5A. Diagram shows definition of mass and instrument to measure mass. तो definition of mass क्या है बेटा? Quantity of matter. Instrument कौन है? Electronic balance जो mass को measure करता है. A quantity of water is poured into a measuring cylinder. सही है बेटा. Small piece of rock is then added carefully. The diagram shows water level and measuring cylinder scales. अच्छा जी. तो initially water level हमारे पास यहाँ पे था, which is what? 32, 34, 36. तो 34 और 36 के दरमियान होगा 35. सही है. सिमिलरली यहाँ पे क्या है बेटा? 58 और 60 के दरमियान होगा 59. ठीक है बेटा. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमें मिल गई. कैसे? वॉल्यूम ऑफ स्टोन, सॉरी. 59 minus 35, which will be, I think, 59 minus 35, 24. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारे पास कितना? 35. और वॉल्यूम ऑफ रॉक क्या है बेटा? 24. सी आंसर. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है और ये वॉल्यूम ऑफ रॉक है. Which list contains quantities that can be changed by force? बेटा फोर्स मास चेंज नहीं कर सकती, शेप चेंज कर सकती है, वेलोसिटी बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, वॉल्यूम चेंज कर सकती है, शेप चेंज नहीं कर सकती, सॉरी मास चेंज नहीं कर सकती. डी आंसर है. Resultant force acts on object and cause it to move in a straight line. The graph shows the resultant force varies with time. What is the speed time graph for the object? थोड़ा रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है. सही है. तो क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है इसके बराबर, तो अगर रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास डिक्रीज हो रही है. ठीक है बेटा. तो एक्सेलरेशन हमारे पास डिक्रीज हो रही है इस बिहाफ पे. और आगे जाके देखो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई? 0. तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? 0. ठीक है. इस स्टेज पर टीओ के बाद. तो टीओ के बाद एक्सेलरेशन 0 देखो कहाँ पर है. यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 है. चारों पे एक्सेलरेशन 0 है. इसका मतलब हमें पहले पार्ट ऑफ द ग्राफ से आइडेंटिफाई करना है. तो रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है. अच्छा जी. तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ये गलत है. एक्सेलरेशन डिसेलरेशन है, वैसे ये कांस्टेंट है. ठीक है. और ये डिसेलरेशन है, हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन के बारे में. ठीक है. तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ ए. ठीक है. एक्सेलरेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. सही बेटा. ए आंसर हो गया हमारा. ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन द टेबल. रेस्ट ऑन द टेबल का मतलब क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम का मतलब है बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0. सही बेटा. तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए. तो ए और डी दिखा रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड्स को बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में. रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा हूँ, बोथ फोर्सेस. ठीक है. इनमें देखो, इसमें बी में कांटेक्ट फोर्स ज़्यादा है और सी में भी कांटेक्ट फोर्स ज़्यादा है. बट द रीजन आई एम नॉट चूजिंग ए टू बी अ करेक्ट आंसर इज बिकॉज वेट इज नेवर अपवर्ड्स, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड. तो हमारा आंसर होगा डी. वेट डाउनवर्ड है, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड है. ठीक है बेटा. लोड एक्सटेंशन ग्राफ दिखाया हुआ है, बोला है पॉइंट एक्स क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी.
जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है। तो बी इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, a long plank is pivoted at its center. Two objects x and y are then placed on a plank. X has weight 140 Newton and 1.2 meters to the left of the pivot. सही है बेटा, x का वेट बता दिया है और ये 1.2 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ द पिवट हो रहा है। तो बेटा ये क्या करवाएगा हमारे पास, ये करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सही है, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सही है बेटा, y has a weight of 220 न्यूटन एंड 0.55 न्यूटन टू द राइट ऑफ द पिवट। तो 220 न्यूटन ये करवाएगा हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है बेटा, अ थर्ड ऑब्जेक्ट of weight 110 Newton acting on the plank so that the plank is in equilibrium. Which part of the plank the object is placed? पहले एक काम करो, दोनों के मोमेंट्स निकालो। इसका मोमेंट क्या होगा हमारे पास, मोमेंट इक्वल टू एफ इंटू डी, 1.2 मल्टीप्लाई 140 मल्टीप्लाई 1.2, तो 140 मल्टीप्लाई 1.2 ये आ रहा है बेटा हमारे पास 116.66 न्यूटन मीटर। यहाँ का मोमेंट निकालो बेटा, मोमेंट इक्वल टू एफ इंटू डी, 220 मल्टीप्लाई बाय 0.55, 121। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है हमारे पास एक मरतबा और देख लूं, ये गलत आया है, मल्टीप्लाई 1.2 हो रहा है ना, 140 मल्टीप्लाई 1.2, यस 168 आ रहा है ये। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है क्लॉकवाइज मोमेंट के मुकाबले में। तो इसका मतलब अगर मुझे इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो मुझे क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ाना है। तो थर्ड ऑब्जेक्ट should be making clockwise movement। सही बेटा, इसका मतलब उसे पिवट के इस तरफ रखना होगा। दैट मीन्स मेरे पास ये जो बी और सी ए है ये तो गलत होगा। ठीक है, अब सी और डी बचते हैं। बेटा देखो, अब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मुझे कितना एडिशनल मोमेंट चाहिए, 168 और 128 में कितना, 121 में कितना फर्क आ रहा है, 168 और 121 में 47। तो मुझे 47 न्यूटन मीटर का मोमेंट चाहिए। तो अगर मैं थर्ड ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं यहां पर, सही है, तो 110 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से मैं कंसीडर करता हूं 0.6। तो देखते हैं क्या ये 47 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस कर रहा है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 110, नहीं 66 कर रहा है। इसका मतलब मुझे मोमेंट कम चाहिए, यानी मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम करना होगा। तो लेट से मैं उसको यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ प्लेस करूँगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट होगा जो एग्जैक्टली हमें 47 न्यूटन मीटर देगा। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है सी। तो दिस इज अ टेक्निकल वन। ठीक है, तो एक मरतबा में मैं आपको फिर इसे रिकॉल करवा देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने देखा बेटा 140 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है एंड 220 क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। मैंने देखा भाई 168 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कम है। इन ऑर्डर फॉर इक्विलिब्रियम टू अचीव हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ना चाहिए। तो थर्ड ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड ऑफ द पिवट पे प्लेस किया जाएगा ताकि क्लॉकवाइज मूवमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए। पहले मैंने डी वाले साइड पे पुट करके देखा तो हमें जो डिफरेंस यानी एडिशनल क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए 47 न्यूटन मीटर चाहिए, वो 66 से ऑनवर्ड्स यानी बड़ा मोमेंट दे रहा था, तो हमारा बैलेंस नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने इसको सी की तरफ मूव करवाया। सही बेटा, विच स्टेटमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट।
ऑब्जेक्ट विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द सेम हाइट, बेटा स्टेबिलिटी की बात हो रही है, और स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई थी। स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अगर लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अगर हमारे पास बिगर बेस हो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये दो बातें ढूंढनी है हमें। ऑब्जेक्ट विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द सेम हाइट आर लेस स्टेबल व्हेन बेस इज लार्जर। नहीं बेटा, लेस स्टेबल, बेस इज लार्जर, नॉट एडिंग अप। ऑब्जेक्ट विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट सेम हाइट आर मोर स्टेबल विद larger base. Can be. Object with higher center of gravity. नहीं बेटा, lower center of gravity होना चाहिए. Object with identical base are more stable with center of gravity higher. No. तो आंसर है हमारे पास बेटा B. Energy is stored in batteries, fuel and fuel. क्या एनर्जी है बेटा? केमिकल एनर्जी. खाने में, फ्यूल में, बैटरी में, सब में केमिकल एनर्जी है. Rocket of mass m when empty carries an additional mass of m of fuel. सही है बेटा, यानी इनिशियल मास m था रॉकेट के पास, अपना जाती मास, और फ्यूल m थी. रॉकेट एंड फ्यूल ट्रैवल एट स्पीड v. ठीक है, इंजन ऑफ द रॉकेट इज फायर्ड, तो फ्यूल एक्सपेल्ड एंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट इंक्रीजेस टू 2v. स्पीड 2v हो गई है. व्हाट इज हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी? तो बेटा हमने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी का एक फैक्टर होता है ये. तो अगर स्पीड हमारे पास डबल हो गई है तो डबल का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4. तो क्या फैक्टर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? 4 का. यानी काइनेटिक एनर्जी, स्पीड डबल हुई है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी? यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट, या यूजफुल पावर एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी? तो यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट. अगर पावर है तो यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट, और अगर एनर्जी है तो यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट. ओके. ऑब्जेक्ट ऑफ मास m लिफ्टेड थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस d इन टाइम t. बेटा लिफ्टेड से मुझे समझ में आ रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो मास m है. आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं विच इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट पावर. पावर का फॉर्मूला लगाना होगा. पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है. एनर्जी क्या होगा? mg, और यहाँ पे डिस्टेंस को क्या बोला हुआ है? d अपॉन t. तो इक्वेशन इज mg d अपॉन t. b. Wooden block is placed on a bench. The pressure on the bench due to the block is 1 Pascal. ठीक है बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बेंच ड्यू टू ब्लॉक, ये हमारे पास है 1 Pascal. एरिया ऑफ द ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट इज ए. विच स्टेटमेंट इज पॉसिबल? अच्छा जी, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल होगा? देखते हैं बेटा. तो प्रेशर हमें 1 Pascal देखना है. तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया. देखते हैं कौन सा ऑप्शन 1 बता रहा है. मास ऑफ द ब्लॉक. अच्छा जी, तो प्रेशर होगा वेट अपॉन एरिया, यानी mg अपॉन a. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइड बाय 1, कभी 1 आंसर नहीं आएगा, रॉन्ग. हमें 1 Pascal चाहिए. ठीक है. मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg एंड एरिया इज 0.1 मीटर स्क्वायर. अगेन 1 आंसर नहीं आएगा. वेट ऑफ द ब्लॉक इज 1 न्यूटन. ओके, वेट इज 1 न्यूटन एंड ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए बेटा आपने क्या करना होगा? पहले सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो आप करते हैं बेटा 100 से डिवाइड. सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाने में आपने 2 मरतबा 100 से डिवाइड करना है. तो ये आंसर क्या आएगा? ये आएगा बेटा 10,000, विच इज रॉन्ग. नाउ वेट ऑफ द ब्लॉक हमारे पास 1 न्यूटन है, एरिया भी 1
मीटर स्क्वायर है तो 1 पास्कल आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास डी आंसर है। ठीक है बेटा। Different liquids are poured in different containers. Which container force exerted by the liquid at the bottom of the container is greatest? तो लिक्विड के प्रेशर की बात हो रही है तो हम रो जी एच देख लेंगे। तो ग्रेटर डेंसिटी, हम एक काम करते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर किसका आ रहा है। सही बेटा। 1.3, 9.8, 50, ये आ रहा है हमारे पास 637। 0.8, 9.8, 80, ये आ रहा है 627.2। 1, 9.8, 60, 588, और 0.92, 9.8, 75, 676.2। सही बेटा। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रेशर जो बिल्डअप होकर आ रहा है वो ऑप्शन डी में आ रहा है। एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कंटेनर। सही बेटा। तो दैट इज हाउ हमारे पास मैक्सिमम ये आ रहा है, तो हमने इसे चूज कर लिया डी आंसर। तो रो जी एच मैंने पूरा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है चारों ऑप्शंस पे। The student compares the property of three states of matter. The partially completed table, the student notebook for one of the states shown. Arrangement of the particle random है, गैस। ठीक है। स्टेट क्या है बेटा, हमारे पास गैस है, तो 1 के लिए हमने लिख दिया गैस। सही है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रीली, फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स वीक होगी, गैस है अगर। ठीक है बेटा। एंड एक्सपेंशन व्हेन हीटेड ग्रेटेस्ट होगा, ये गैसेस एक्सपेंड्स मोस्ट। तो आंसर है हमारे पास बी। एयर इज trapped in a glass tube when horizontal, the length of the trapped air is 50 millimeter। अच्छा, बिफोर वी गो फर्दर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉल्यूम कैन बी रिटन बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एल। अब ये देखो, हमारे पास इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, इट वोंट चेंज। ठीक है बेटा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम अगर ये है तो V1 हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, V1 हो जाएगा हमारे पास A टाइम्स 50। ठीक है। और ये आ गया हमारे पास प्रेशर विच इज P1। फिर हमसे बोल रहे हैं when the vertical tube with the closed end downward the length of the trapped gas becomes this। तो V2 हो जाएगा हमारे पास A टाइम्स 45। टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ अप्लाई करने की इजाज़त मिल गई। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर, P2 निकालने का बोल रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 है 1 एक्सपोनेंट 5, V1 है 50 A। P2 हमें निकालना है और V2 क्या है 45 A। डोंट वरी अबाउट द यूनिट्स, क्योंकि ऊपर भी कन्वर्ट करना पड़ते हैं, नीचे भी कन्वर्ट करना पड़ते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो व्हाट वी आर गेटिंग, लेट्स सी, 1.0 एक्सपोनेंट 5 multiply by 50 divided by 45। okay, 1.1 exponent 5, सी आंसर है। 23, गैस से लिक्विड, तो बेटा गैस से लिक्विड की ट्रांजिशन है कंडेंसेशन, एंड सॉलिड से लिक्विड की ट्रांजिशन है मेल्टिंग। तो इसका मतलब आंसर है डी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय थर्मल रेडिएशन। अच्छा जी। फोर सरफेसेस ऑफ डिफरेंट कलर एंड टेक्सचर, हम जानते हैं ब्लैक एंड डल इज द बेस्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ हीट।
इक्वल टेम्परेचर हैं बेटा एंड इक्वल सरफेस एरिया है. Which surface transfers energy by thermal radiation fastest? So black and dull. A. ठीक है बेटा. 4 copper spheres have identical surface colors and identical surface texture. They have different temperatures and surfaces, which emits infrared radiation at greatest rate. बेटा अगर आप चाहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन एमिशन ग्रेटेस्ट हो तो हमारे पास सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए. एमिशन बढ़ाना चाहते हो तो बेटा सरफेस एरिया ज़्यादा हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो. जस्ट इमेजिन अभी बकरा ईद आ रही है, आप बारबेक्यू करोगे. अगर बारबेक्यू करते हो आप किसी बड़े स्टोव में, बड़ी अंगीठी में, तो वो आपको ज़्यादा हीट देगी. सरफेस एरिया बढ़ाओगे आपके पास हीट का एमिशन बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट का एमिशन बढ़ जाएगा. तो मैक्सिमम टेम्परेचर ढूंढो, मैक्सिमम एरिया ढूंढो. डी आंसर है. The table shows the speed and wavelength of 4 different materials. Which one is ultrasound? We have to find out किसकी frequency हमारे पास more than 20,000 hertz आ रही है. ठीक है बेटा. तो V को टू एफ लैम्डा होता है, एफ होगा V ओवर लैम्डा. डिवाइड करवाओ सबको. ओके 340 डिवाइड बाय 0.19 आंसर आ रहा है 1789. ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं है. 1500 डिवाइडेड बाय 0.050 30,000 आ रहा है. ये अल्ट्रासाउंड है. 4,000 डिवाइडेड बाय 0.23 17391. ये भी अल्ट्रासाउंड नहीं है. 6700 डिवाइड बाय 0.31 21,612. ये अल्ट्रासाउंड है. इसका मतलब ये और ये अल्ट्रासाउंड है 2 and 4 ओनली. ये आंसर है. ठीक है बेटा. Light passes into a transparent block has refractive index n. The angle of incidence at the surface of the material is I, which equation is used to calculate angle of refraction. Okay बेटा. Passes into a transparent material ना, तो बेटा हमारे पास इक्वेशन बन रही है n equals to sin angle I. एयर टू ग्लास है ये, sin angle R. सही है बेटा. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है. तो यहाँ पे तो बेटा n हो जाएगा R ओवर sin angle I. इसका साइन का है रॉन्ग. इसका भी साइन का है रॉन्ग. यहाँ पे n हो रहा है साइन एंगल R मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल I. रॉन्ग. और यहाँ पे अगर मैं इसकी प्लेस और इसकी प्लेस को स्वैप कर दूं, n को इधर ले जाऊं और साइन R को इधर ले जाऊं, तो n इक्वल टू साइन I ओवर साइन R बनेगा. दैट मीन्स D इज आवर करेक्ट आंसर. Diagram shows a ray that is reflected by a plane mirror. ओके बेटा, ये रिफ्लेक्शन करवा रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये भी रिफ्लेक्शन करवा रहा है. तो डी आंसर है. ठीक है. An object is placed in front of the plane mirror which describe the image produced. प्लेन मिरर बेटा हमारे पास कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल. तो ढूंढो पहले वर्चुअल. ठीक है. एंड सेम साइज इमेज बनाता है, तो स्मॉलर नहीं होगी. डी आंसर है. 3 rays of light are incident on the boundary between glass air. Angle of incidence are different. Okay. What is the possible angle? Critical angle. Critical angle क्या होता है बेटा?
Partial angle of incidence from denser to less dense medium at which refracted rays perpendicular to the normal. तो बेटा देखो 40 डिग्री पे ये नॉर्मल से परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ठीक है, तो 40 डिग्रीज पे हो रही है रिफ्रैक्शन डेंसर टू लेस डेंस, और 50 डिग्रीज पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। इसका मतलब हमारा क्रिटिकल एंगल 40 और 50 डिग्री के दरमियान है, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास 40 डिग्रीज टू 50 डिग्रीज के दरमियान है, यानी 45, ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन 40 और 50 के दरमियान नहीं आ रहा है। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट 4 thin lenses. The lenses are used to produce the image of 4 different objects. Student measures the length of the image and length of the object. बोल रहा है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कौन देगा, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट करनी है बेटा, तो इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, 0.35 डिवाइड बाय 0.8, 0.437, 4.7 डिवाइड बाय, एक मिनट, 3.5 डिवाइड बाय 0.8, 4.37 है बेटा ये, 4.7 डिवाइड बाय 0.6, 7.83, 4.8 डिवाइड बाय 0.7, 6.85, 5.2 डिवाइड बाय 0.9, 5.7, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कौन दे रहा है, बी। Magnets M1, M2, M3 are joined by iron balls WXY as shown. The magnetic poles are induced in the iron ball W and X. Okay बेटा, तो W and X में यहाँ बन रहा है, W में इधर भी साउथ बन रहा है, इधर भी साउथ बन रहा है, इसका मतलब इसका नॉर्थ इधर बनेगा और इसका नॉर्थ इधर बनेगा, ठीक है बेटा, तो यहाँ अगर साउथ बन रहा है तो यहाँ नॉर्थ बना, यहाँ अगर साउथ बन रहा है तो इस रॉड में यहाँ नॉर्थ बना, ठीक है। एक्स के बारे में क्या कह रहे हैं, एक्स में इधर नॉर्थ बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, साउथ, इसका मतलब नॉर्थ बनेगा इधर, तो बेटा वाई पे हमारे पास दोनों नॉर्थ आ रहे हैं, सही है बेटा, तो दोनों नॉर्थ बी, ठीक है, विच डायग्राम शो द पोल इंड्यूस्ड इन बॉल वाई, बी। Cardboard tube has two wires PQ connected to its end. Inside the tube, wire P and wire Q are connected to two resistors. सही है बेटा, अब ये दो रेजिस्टर हैं इसके अंदर, मुझे नहीं मालूम कैसे हैं। The potential difference between P and Q is 9 volt and the current in the wire is 0.75 ampere. What is the combination of resistance inside the tube? अच्छा जी, तो बेटा हमारे पास वोल्टेज और करंट दिया हुआ है ना, तो R निकाल लो, R इक्वल टू V ओवर आई, V है हमारे पास 9 और करंट है हमारे पास 0.75, तो 9 डिवाइड बाय 0.75, 12, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमें 12 ओम का आंसर चाहिए, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, 12 ओम का आंसर, अब क्या बोल रहा है 0.75 एंड, और तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। देखो मैंने आपको क्या बताया, पैरेलल में सबसे छोटे रेजिस्टर से भी कम आंसर आता है कॉम्बिनेशन का, तो हमें चाहिए 12 ओम, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है ये, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस हमारे पास लेस देन 0.75 ओम आएगी, रॉन्ग, हमें 12 ओम चाहिए। नाउ यहाँ पे सीरीज में है तो सीरीज में ऐड होंगे 6 प्लस 0.75, तो ये 6.75 आएगा, ये 12 नहीं बनेगा, सही है। देन 20 और 30 पैरेलल में है, तो सबसे छोटा रेजिस्टर है 20, तो रेजिस्टेंस हमारे पास 20 ओम से कम होगी, दिस कैन बी 12, 20 से कम, ठीक है।
और आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 20 प्लस 30, यानी ये हो जाएगा हमारे पास एग्जैक्ट 12 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास सी है। डी क्या कह रहा है? 20 एंड 30 इन सीरीज, तो आंसर तो 50 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। सही है बेटा, तो 33 सी। Resistance is connected to a variable resistor, voltmeter and power supply. The resistance of a variable resistor increases from 0 to 2R. What happens to the reading on the voltmeter? तो बेटा मेरी बात सुनो, जब रेजिस्टेंस हमारे पास 2R हो गई तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R प्लस 2R इक्वल टू 3R। सही बेटा। एंड वोल्ट मीटर रीडिंग आपसे पूछ रहे हैं, सही है। तो वोल्ट मीटर रीडिंग अगर हमसे पूछ रहे हैं, एक काम करो, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाओ। किस तरह बेटा? पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला हमारे पास होता है वोल्टेज आउटपुट इक्वल्स टू वोल्टेज इनपुट, डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टर्स का सम R प्लस 2R, और जिसके अक्रॉस आउटपुट निकालना है वो ऊपर। ठीक है, तो 2R अपॉन 3R मल्टीप्लाई बाई ई। R से R कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/3 टाइम्स ई। सही है बेटा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है सी। Which device works due to electromagnetic induction? Best example of electromagnetic induction is transformer. कैसे बेटा? प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होता है जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर के थ्रू मूव करते हुए जाती है सेकेंडरी कॉइल पर, एंड सेकेंडरी कॉइल में वो मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस करवाती है। तो दैट इज व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बीटा पार्टिकल्स ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट at constant speed. Which field deflects beta particles towards the top of the page? Towards the top of the page. सही है बेटा। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टू द लेफ्ट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टू द लेफ्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। नहीं, ये तो बीटा के पैरेलल है। इससे बीटा यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ नेगेटिव साइन होगा, ये ऊपर तो नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टू द राइट, इससे भी कुछ नहीं होगा। पैरेलल फील्ड नहीं चाहिए हमें, वो फील्ड चाहिए जो परपेंडिकुलर हो। तो अब बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज होता है यहाँ पे। सही बेटा। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अगर मैं दिखाऊं आपको किस तरीके से अप्लाई होगा यहाँ पे, तो देखते हैं बेटा। ओके, सो कहाँ जाना है हमें? टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज। सही है बेटा। हमारे पास फील्ड डायरेक्शन ऑफ द बीटा पार्टिकल, इसको इस तरह लिख रहा हूं मैं। डायरेक्शन ऑफ द बीटा पार्टिकल हमारे पास है ये। फोर्स हम चाहते हैं टॉप की तरफ। ठीक है बेटा, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है हमारे पास? आउट ऑफ द पेज। ठीक है बेटा, तो फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास आ रही है किधर? आउट ऑफ द पेज। एक मरतबा फिर देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज इज दिस। बीटा पार्टिकल के लिए राइट हैंड रूल यूज कर रहा हूँ। फोर्स की डायरेक्शन हमें चाहिए अपवर्ड, फोर्स किधर जा रही है? आउट ऑफ द पेज। ठीक है बेटा, तो आउट ऑफ द पेज हमारे पास आंसर होना चाहिए ए। व्हाट इज द न्यूक्लियाइड नोटेशन व्हेन थोरियम 90 223 emits alpha? Proton number decreases by 2, nucleon number decreases by 4, that's radium. ठीक है बेटा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कह रहे हैं? A radioactive source is placed 2 centimeters away from a GM tube connected to the counter. Sheet of paper is placed between the source and GM tube. The count rate measured decreases. इसका मतलब अल्फा है, क्योंकि काउंट रेट डिक्रीज हो गया। ठीक है,
टू अ वैल्यू ग्रेटर देन बैकग्राउंड रेडिएशन, लेकिन जो काउंट रेट डिक्रीज हुआ है वो बैकग्राउंड रेडिएशन से बड़ा है, इसका मतलब चांसेस आर बीटा या गैमा भी है, ठीक है। शीट ऑफ एल्यूमिनियम रिप्लेसेस द पेपर, काउंट रेट डिक्रीजेस टू बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी काउंट रेट अब बैकग्राउंड रेडिएशन के बराबर हो गया तो बीटा है, लेकिन बैकग्राउंड रेडिएशन के बराबर हो गया तो गैमा नहीं है, ठीक है बेटा। तो अल्फा है हमारे पास, बीटा है, गैमा नहीं है। अल्फा है, बीटा है, अल्फा है, गैमा नहीं है, बीटा है, गैमा नहीं है, तो बी आंसर है। Which statement about Earth is correct? It has elliptical orbit around the sun, सही बात है। Star takes 365 days to orbit the sun. अर्थ स्टार नहीं है बेटा, अर्थ स्टार नहीं है। It rotates on its own axis, 24 घंटों में करती है बेटा। It orbits the moon, मून अर्थ को ऑर्बिट करता है, अर्थ नहीं। A teacher asked a student to determine the redshift, कह रहे हैं, it says, स्टूडेंट 1 से कह रहा है डिक्रीज इन ऑब्जर्व वेवलेंथ, नहीं बेटा डिक्रीज इन ऑब्जर्व वेवलेंथ नहीं होता, इंक्रीज होता है, ठीक है। इट अकर्स बिकॉज स्टार एंड गैलेक्सी मूव अवे, सही बात है। तो कौन सा स्टूडेंट सही कह रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट 2 हमारे पास सही बात कह रहा है। नाउ बेटा, वी टुक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट दिस पेपर? लेट मी सी। बेटा हम लोगों ने ये पेपर 247 पे शुरू किया था, 328 पे ख़त्म कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने इसको कंप्लीट करने में 45 मिनट्स लगाए, नहीं 28 प्लस 13, 41 मिनट्स, परफेक्ट टाइम है बेटा ये पेपर को सॉल्व करने का। नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग सो दैट वी कैन पोस्ट द रिकॉर्डिंग एज इट इज, आफ्टरवर्ड्स यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस।